स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजनी नायडू की बायोग्राफी के बारे में। सरोजनी नायडू एक पोएट और ग्रेट पॉलिटिशियन थी। उनके लिटरेरी वर्क्स को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि मिली। बहुत यंग एज में ही नायडू अपनी आगे की पढ़ाई के लिए लंदन गई थी। वो भारत की पहली महिला गवर्नर बनी। बचपन में उन्होंने माहिर मुनीर नाम का एक प्ले लिखा, जिसके कारण उन्हें स्कॉलरशिप मिली और आगे की पढ़ाई के लिए वो विदेश गई। 1905 में उन्होंने अपनी पहली बुक, जो कि पोएम्स की कलेक्शन थी जिसका टाइटल गोल्डन थ्रेशोल्ड था, पब्लिश हुई। सरोजनी नायडू का जन्म 13 फरवरी 1879 में हैदराबाद में हुआ। उनके पिता डॉक्टर अघोरीनाथ चट्टोपाध्याय एक साइंटिस्ट, फिलोसोफर और एजुकेटर थे। उनकी माता वरादा सुंदरी देवी बंगाली भाषा की पोएटेस थी। बचपन से ही सरोजनी एक ब्राइट और इंटेलिजेंट छात्रा थी। वे कई भाषाओं में भी पारंगत थी, जैसे इंग्लिश, बंगाली, उर्दू, तेलुगु और पर्शियन। उन्होंने मैट्रिक के एग्ज़ाम में टॉप भी किया था। उनके पिता चाहते थे कि सरोजनी मैथमेटिशियन या साइंटिस्ट बने, लेकिन वे पोएट्री की तरफ अट्रैक्टेड थी और उन्होंने 1300 लाइन की एक इंग्लिश पोएम लिखी जिसका टाइटल द लेडी ऑफ द लेक था। और सरोजनी नायडू की स्किल्स से खुश होकर उनके पिता ने उन्हें एनकरेज किया और कुछ महीनों बाद उन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में माहिर मुनीर नाम का एक प्ले लिखा, जिससे उन्हें स्कॉलरशिप मिली और 16 साल की उम्र में उन्होंने इंग्लैंड के किंग्स कॉलेज में एडमिशन लिया। वहाँ आर्थर साइमन और एडमंड गॉज ने इन्हें इंडियन थीम्स पर फोकस करने को कहा, जिससे सरोजनी नायडू ने इंडियन लाइफ और इवेंट्स को अपनी राइटिंग में कवर किया और इस तरह से वे 20th सेंचुरी की इनक्रेडिबल पोएट बनी। लंदन में अपने कॉलेज के दिनों में सरोजनी नायडू को एक नॉन ब्राह्मण और एक फिजिशियन से प्यार हुआ और इस समय जब इंटरकास्ट मैरिज को हमारे समाज में कतई एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, सरोजनी नायडू ने भारत लौटकर 19 साल की उम्र में उनसे शादी की और सुखमय जीवन बिताया, जिनसे इनके 4 बच्चे भी हुए। इनका पॉलिटिकल करियर 1905 में शुरू हुआ, जब वे इंडियन नेशनल मूवमेंट का हिस्सा बनी। 1925 में वे इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी और देश की आज़ादी के बाद वे उत्तर प्रदेश की गवर्नर बनी और 1949 में अपनी डेथ तक उस पोस्ट पर रही। तो इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट में अपने रोल और कंट्रीब्यूशन के अलावे सरोजनी नायडू को इंडियन पोएट्री में अपने कंट्रीब्यूशन के लिए प्रसिद्धि मिली। उनके कई वर्क्स को सॉन्ग्स में तब्दील किया गया है। उन्होंने प्रकृति और अपने आसपास की लाइफ से इंस्पिरेशन ली और उनकी पोएट्री देशभक्ति से भी भरी है। 1905 में उनकी पोएम्स की कलेक्शन गोल्डन थ्रेशोल्ड पब्लिश हुई और बाद में उन्होंने पोएम्स की 2 और कलेक्शंस द बर्ड ऑफ टाइम और द ब्रोकन विंग्स पब्लिश की, जिससे भारत और इंग्लैंड दोनों के ही रीडर्स को बहुत अट्रैक्ट किया। पोएट्री के अलावा उन्होंने आर्टिकल्स और इसेज भी लिखे, जैसे वर्ड्स ऑफ फ्रीडम। 2 मार्च 1949 को यूपी के लखनऊ में गवर्नमेंट हाउस में सरोजनी नायडू का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। इन्हें महात्मा गांधी का मिकी माउस भी कहा जाता था और इन्होंने देश को अंग्रेजों से आज़ादी दिलाने में गांधी जी का हर तरीके से सपोर्ट किया और एक ग्लोरियस लाइफ बिताई। तो ये थी सरोजनी नायडू की बायोग्राफी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।